ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तशतन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदा मिथा विनिमयो यत् त्रिसर्गो अमृषाम् धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवदत्तकृतिभिः शुश्रोभिततक्षणात् नियं कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुरौ रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावा संविता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानं तमः नाशात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सत् असत्परं पश्चादं ते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मा यथा भाषो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचष्णु पृष्ठान्यपृष्ठानि सा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग भगवान की बड़ी कृपा से 7वें स्कंध के अध्याय 4 के 38वें श्लोक से पढ़ेंगे। कथा चल रही है कि नारद जी युधिष्ठिर महाराज को भक्त प्रहलाद के चरित्र का वर्णन कर चुके हैं। कल हम लोगों ने सुना भी है कुछ कि किस प्रकार के पुत्र उत्पन्न हुए। हिरण्यकशिपु के यहाँ 4 पुत्र हुए थे, जिसमें से प्रहलाद जी, वैसे सभी पुत्र बड़े ही विलक्षण थे, लेकिन प्रहलाद जी तो उसमें से बिल्कुल अलग ही विलक्षण थे। संत से भी बताया प्रहलाद जी को, ब्राह्मण भक्त बताया प्रहलाद जी को, प्रहलाद जी को सौम्य स्वभाव ही बताया, प्रहलाद जी को शांत मना बताया, जितेंद्रिय बताया, सत्य प्रतिज्ञा बताया। ये सब
प्रहलाद जी के बचपन से ही ये सब गुण के बारे में बताया। तो और प्रहलाद जी को के बारे में ये भी बताया कि एक जो बहुत भारी गुण था, बाकी तो बहुत सारे गुण हैं प्रहलाद जी के, और बहुत सारे महिमा हैं, अगणित गुण हैं जिसको कहने सुनने की आवश्यकता नहीं। परंतु एक ही गुण भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्वाभाविक जन्मजात प्रेम उनकी महिमा को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। प्रहलाद जी बचपन से ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में लग जाया करते थे। कैसे मालूम है? जड़वत तन्मनस्तया। जड़ की तरह। जड़ कैसे होता है? जैसे जड़ वस्तु का एक जगह छोड़ दो तो वहीं पे खड़ा रहेगा या बैठा रहेगा। एक पत्थर को एक जगह रख दो तो वहीं पे। तो बोले कि जड़वत मन तस्या। जड़ पदार्थ की तरह जब एक बार भगवान के ध्यान में बैठ जाते थे, जड़वत तन्मय हो जाते थे, हिलते डुलते भी नहीं थे, ऐसा ध्यान लगता था उनका। जब भगवान के श्री कृष्ण भगवान के यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ ऐसा नहीं कि भगवान कोई और भगवान, यहाँ लिखा हुआ है कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा। कृष्ण भगवान का नाम लिखा हुआ है भाई, कि भगवान कृष्ण के ऊपर उन्होंने जब ध्यान लगाते जड़वत तन्मय से, तन्मयता से, तो उनके हृदय को इस प्रकार खींच लिया कि उन्हें आसपास के जगत का कोई भान ही नहीं होता था। भगवान कृष्ण की भक्ति करते थे, भगवान कृष्ण का ध्यान किया करते थे। कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा न वेद जगदस जगत सदृश्यम, जगत ईदृश्यम। ऐसे प्रहलाद जी का वर्णन हुआ है। ये हम लोगों ने कल तक किया है। ये हमारे बीच जागलौनी, जागलौनी देवीदासी कौन है माता जी? जागलौनी देवीदासी कहाँ से हैं और कौन है? बहुत ही अच्छा नाम है और पहली बार देख रहा हूँ ये नाम। जागलौनी देवीदासी कौन है माता जी? आप में से किसी की? दंडवत। ओ, जागौलिनी देवीदासी कहाँ से हो? हाँ। अच्छा अच्छा। ओके। तो आगरा में। तो जागौलिनी। अच्छा। जी। ये राधा रानी का ये नाम कहाँ से है? कहीं कोई रेफरेंस दिया गुरुजी ने? ढूंढो, रेफरेंस ढूंढो कि राधा रानी का ये नाम सहस्त्र नाम में है। राधा वैसे जितने भी शब्द हैं सब भगवान से ही निकले हैं, बात वो ठीक है, लेकिन एक बार ढूंढने की कोशिश करो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि ये नाम राधा रानी के सहस्त्र नाम में है, या राधा महिमामृत में है, या राधा क्या बोलते हैं उसको, चरितामृत में है, या राधा सुधा निधि में है। कुछ सर्च करो ऑनलाइन ऑफलाइन है। तो तो आगरा में किसने भेज दिया ये भागवत कथा को? हाँ, ITBM में। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। आ-
अच्छा, ओके। हाँ, मेरी क्लास हुई ना। ये तो हमारे हमारे सुखदेव गोस्वामी की क्लास है बाबा। क्लास। आप लोग क्यों हमारी क्लास बोल रहे हो? सुखदेव गोस्वामी महाराज की क्लास है। हम तो सिर्फ ध्वनि देते हैं बस। फूकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू। हाँ, नाम बड़ा स्ट्रेंज था। जागौलिनी माता जी। ओके, धन्यवाद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आगे प्रहलाद महाराज के विषय में। इतना कुछ बताया नारद जी ने। ध्यान से सुनिए। प्रहलाद महाराज। मेरी फोटो देखो। मैं भी मैं भी प्रहलाद महाराज की तरह जड़वत बैठे हुए प्राणायाम कर रहा हूँ, देखो। अच्छा। अच्छा, धन्यवाद जी। अच्छा। मैं भूल गया था एक्चुअली। तो नारद जी आगे इस भक्त प्रहलाद के चरित्र प्रसंग को बढ़िया से बताएंगे। तो आनंद के साथ सुनिए। नारद जी ने कहा, आसीनः पर्यटन्नश्न शयानः प्रपिबन् ब्रवन् ब्रुवन् नानुसन्धत् एतानि गोविन्द परिरम्भितः क्वचित् क्वचित् ददति वैकुण्ठ चिन्ताशवलचेतनः क्वचित् धसति तत्चिन्तान् ह्लाद उद्गायति क्वचित् नदति क्वचित् उत्कण्ठो विलज्जो नृत्यति क्वचित् क्वचित् भावनायुक्तः तन्मयो अनुचकारः क्वचित् उत्पुल्कः तुष्णीम् आस्ते संसस्पर्श निवृतः अस्पंद प्रणयानंद सलिलामितिलेक्षणः स उत्तम श्लोक पदारविन्दयोः निसेवया किंचन संगलब्धया तन्वन् परां निवृत्तिमात्मानुमुः दुख संग दीनान्यमनशब्दं व्यधात ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रुतपथकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पाप्नेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रहलाद महाराज, हम लोग बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज, लेकिन
नारद जी ने प्रहलाद के सीधा बोला, युधिष्ठिर, प्रहलाद बचपन में ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में जड़वत तन में हो जाया करते थे। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह रूप ग्रह ने उनके हृदय को इस प्रकार खींच लिया था कि उस उन्हें जगत की कुछ शुद्ध बुद्ध ना रहती थी। प्रहलाद महाराज को ऐसा जान पड़ता था कि भगवान मुझे अपनी गोद में लेकर आलिंगन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें सोते बैठते खाते पीते चलते फिरते और यहाँ तक बातचीत करते समय भी इन बातों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहता था कि वो चल भी रहे हैं, खा भी रहे हैं। मतलब संसारिक कोई भी चीज अगर कर रहे हो ना, तो उनको इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता था। प्रसाद खा लिया, भोजन ग्रहण कर लिया, लेकिन उनको लगता था कि मैंने भोजन कब ग्रहण किया। अगर कोई पूछ देता प्रहलाद महाराज को, प्रहलाद महाराज तुमने क्या खाए, तो प्रहलाद महाराज को याद ही नहीं था क्या खाए, है कि नहीं। प्रहलाद महाराज को याद नहीं रहता क्या खाए, कैसा स्वाद था, कुछ पता नहीं। दाल में नमक था या नहीं था, प्रहलाद जी को कुछ पता नहीं। समझे, इतने तन्मय रहते। देखो जब व्यक्ति भगवत भावनामृत में, कृष्ण चेतनामृत में, कृष्ण भावनामृत में नहीं रहेगा ना, तो हमेशा उसका ध्यान कहाँ रहेगा, भोग की वस्तु पे रहेगा। जो आसपास में क्या हो रहा है, सामने से गाड़ी गई, भौचक्के होकर कौन है देखे कौन है, चार आदमी वहां इकट्ठा हो गया, तो इच्छा होती है जाके देखें पूछें क्या हो रहा है। हम्म खाने में थोड़ी सी नमक कम हो गया, अरे नमक नहीं है, नमक तेज हो गया तो क्या बात है इतना नमक डाल दिया। तो कहने का मतलब ये है, ये सब अनुभूतियां बाहर की कब होती रहती है, जब हम भगवत विषय के चिंतन में नहीं लगे रहते हैं। जो व्यक्ति भगवान के विषय में ज्यादा चिंतन नहीं करेगा, वो तो संसार का चिंतन करेगा। संसार के लोग कहते भी हैं, भाई हमारी फिक्र करते हो, हमारी चिंता करते हो, हमारी याद करते हो, क्या है तुम्हारी याद करे भाई, याद करने के लिए भगवान नहीं है क्या। तो प्रहलाद महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ता था, प्रहलाद महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो क्या कर रहे हैं। चलते फिरते भी भगवान की चेतना में रहते थे, खाते पीते भी, सोते बैठते भी, हर समय उनको लगता था कि भगवान उनके साथ है, वो भगवान के साथ है। आसपास से किसी भी परिवेश का उनको कोई ख्याल नहीं रहता था, है कि नहीं। कभी कभी उनको ऐसा लगता, जब वो संसार के उसमें आते, चेतना में आते, यदि वायुदेव एक तो हमेशा भगवत चेतना में रहते थे, भगवान के ही स्मरण ध्यान और सानिध्य में रहते थे, लेकिन जब उनको थोड़ी देर के लिए भी जब संसार का भान होता था कि मैं अपने पिता के महल में हूँ या यहाँ हूँ वहां हूँ, तो परीक्षित तो प्रहलाद महाराज को रोना आता था। प्रहलाद महाराज रोने लग जाते थे, पता है क्यों, इसलिए रोते थे कि उनको लगता था कि भगवान मुझे छोड़कर चले गए, और भगवान छोड़ के चले गए इसलिए तो बाहर की वस्तु का हमें याद आ रहा है, बाहर के परिवेश का याद आ रहा है, अपना महल दिख रहा है, घर के लोग दिख रहे हैं, खाना पीने की वस्तु दिख रही है, अपना वस्त्र दिख रहा है, लोगों का मान सम्मान दिख रहा है। तो वो रोने लगते थे, कहते थे इसका मतलब कि भगवान हमें छोड़ के चले गए, और भगवान छोड़ के चले गए इस भावना में डूब करके रोते थे, जोर जोर से रोने लगते थे। और जब
फिर से भगवत चेतना में आते थे और संसार की चेतना छूटती थी, तो भगवान को अपने सामने पा करके वो फिर हंसने भी लगते थे। मन ही मन भगवान को भगवान सामने नहीं है, मन ही मन में ही भगवान है। भाई संसार में जब मन रहेगा तो भगवान मन में कहाँ रहेंगे? जब भगवान मन में रहेंगे तो संसार में मन कहाँ रहेगा? नहीं। व्हेन माइंड इज विद कृष्णा, वेयर योर माइंड इज इन द वर्ल्ड? आउटसाइड है ही नहीं। व्हेन माइंड इज इन आउटसाइड, देन वेयर इज द माइंड विद कृष्णा? ऐसा ऐसा होता था प्रहलाद जी के लिए। और जैसे ही उनका फिर से ध्यान लग जाता था भगवान के ऊपर, मन ही मन में, तो भगवान को अपने करीब पाते थे और फिर आनंद के उद्रेक से वो हंसने, जोर से ठहाकर ठठाकर हंसने लगते थे। यही भक्तों के लक्षण भी होते हैं, कभी रोना, कभी हंसना। कभी भगवान की विरह हो गया तो विरह की अनुभूति हुई तो भक्त रोता है, और जब भगवान के सानिध्य की अनुभूति हो तो भक्त मुस्कुराता है, हंसता है, जोर जोर से ठहाके भी लगाता है। ये अष्ट सत्व विकार में रोना धोना, पुलकित नयनम गलधश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा, ये सब उस स्थिति की बात है। सब प्रहलाद महाराज को ऐसा होता था। मतलब हमेशा प्रहलाद महाराज ध्यान में रहते थे, भगवत ध्यान में रहते थे। चलते, खाते, पीते, उठते, बैठते, कुछ भी करते हुए उनका मन भगवान में रहता था। ऐसा होना संभव है क्या? संभव है। ऐसा होना संभव इस कलयुग में है क्या? इस कलयुग में भी संभव है। बस उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उस प्रैक्टिस को करने के बाद चाहे तो इस स्थिति को पाया जा सकता है। और यह अनुभूति, अब कोई बैरोमीटर बनाया जाए जिससे ये पता चले, उसको पॉकेट में रख लो और हृदय को वो देखता रहे कि कब कितने देर तक भगवान में मन है, कितने देर तक भगवान से अलग मन है। ऐसा कोई बैरोमीटर आता तो समझ में आती। ये तो इतना पर्सनल अनुभव का विषय है कि उसको तो अनुभव करता ही जान सकता है, बाहर के लोग क्या समझेंगे? नहीं, बाहर के लोग क्या समझेंगे? लेकिन जो लोग भगवान के दिन में यदि कोई 8 घंटे भक्ति में लगा हो, तो उसके साथ ऐसा बाकी के कितने घंटे, 16 घंटे हो गए, 8 घंटे हटाओ, 16 घंटे बचे, बाकी के 16 घंटे ऐसी अनुभूति हो सकती है। 8 घंटे यदि भगवान की कथा ही करते रहो, जप ही करते रहो, या भगवान का कुछ डायरेक्ट सेवा ऐसा कुछ करते रहे, तो 16 घंटे फिर धीरे 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 मन फिर भगवान में ही लगा रहता है, फिर संसार में नहीं लग पाता। फिर क्या होता है, जैसे जैसे मन भगवान में लगते जाता है, संसार के काम थोड़े बिगड़ते जाते हैं। जिस संसार के काम में आप बहुत तत्परता से करते हो, उसमें आपका इंटरेस्ट खत्म होने लग जाता है। एक काम को हम बड़ा बढ़िया से कर रहे थे, ठीक ठाक कर रहे थे, तत्परता से कर रहे थे, लेकिन जैसे ही भक्ति बढ़ती है, भगवान का के प्रति चेतना बढ़ता है, तो संसार की चेतना अपने आप धीरे 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 अंधकार की तरह खत्म हो जाता है। जैसे प्रकाश आने पे अंधकार खत्म हो जाता है। बहुत सारी चीज है संसार, आप लोगों को ध्यान दे, आप लोगों को भी अनुभूति हुई होगी। क्यों? क्योंकि छोटी मोटी स्तर पे सबको अनुभूति होता है, बड़े बड़े अनुभूतियां भी होती है। छोटे अनुभूतियों को ध्यान दो। जैसे मान लो, आप याद करो कि आप कथा और भागवतम भागवतम कथा और ये माला ओला से पहले की जीवन याद करो कि अपने मटेरियल वर्ल्ड में कितना एग्रेसिवली काम करते थे, इंटरेस्टिंगली काम करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, कथा और भागवतम सुनने के बाद वो जो मटेरियल एक्टिविटी है, यहाँ तक कि नौकरी है, बिजनेस है, उसमें आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम जाएगा। होता है कि नहीं होता है? किसी को अनुभव है? बहुत कम हो जाएगा।
तो इसको क्या कहोगे? इसको आप बढ़िया कहोगे या खराब कहोगे, अच्छा कहोगे बुरा कहोगे? अच्छा कैसे हुआ भाई? अच्छा कैसे हो गया? मान लो आपकी नौकरी है, वहां से ध्यान हट गया। नहीं नौकरी, नहीं नौकरी पर से ध्यान हट गया, बिजनेस पर से ध्यान हट गया, फिर पैसा कहाँ से आएगा? क्या करोगे बिना पैसे का? आप लोगों से हमको भी सीखना पड़ रहा है। हमको पता ही नहीं था कि भगवान ही कर रहे हैं सब कुछ। हमको तो लग रहा है हम ही कर रहे थे। थैंक्स फॉर मार्गदर्शन। है ना? ऐसा ही है। तो लेकिन दुनिया संसार के, देखो ये तो चलो भक्त यहाँ बैठे हुए हैं आपके साथ ऑनलाइन, वो लोग समझ लेंगे कि अच्छाई है। लेकिन जो लोग हार्डकोर मटेरियल में हैं, जिनको भक्ति के बारे में पता ही नहीं है, जैसे आपके घर वाले, माता पिता या कोई भी जो भक्ति में नहीं है, वो तो सोचेंगे अरे ये क्या कर रहा है। अपने बच्चे को कहेंगे ए ज्यादा भक्ति में मत जा, काम धंधा गड़बड़ हो जाएगा। है। अब एक एक निधि का भाई है, छोटा सा गोलू। तो वो ज्यादा भक्ति करने लगता है, तो उसके पिताजी और उसके भाई उसको वो करता है, चाबी देता है, घुमा देता है, ज्यादा भक्ति मत कर, काम भी देखना है, बिजनेस भी करना है। बेचारा यदि अगर है, तो बेचारा सत्संग में रहना चाहता है, जीव का कल्याण करना चाहता है। उसके पीछे से चाबी भर देता है उसका भाई, उसका बाप कहता है हैं। तो उसको डरा, हाँ उसकी बीवी भी क्या करता है, चाबी देने लग जाता है, इतना भक्ति मत करो, बिजनेस भी करना है, धंधा भी करना है, पैसे भी कमाने हैं, भक्ति करने लग जाओगे तो सब चौपट हो जाएगा। अब बेचारा क्या करे? फिर बेचारा क्या करता है, धोती कुर्ता उतार के जींस शर्ट पहन के चला जाता है काम पे। समझे? अब ऐसे भक्त लोग डायलेमा में रहते हैं कि दाएं जाएं या बाएं जाएं। जानते हो, एक बचपन में एक खेल होता था, मालूम है? कमल जी, सुनो। एक बचपन में खेल हम लोग करते थे बचपन में। तो एक 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 कॉपी पे लाइन डाल देते थे। लाइन डाल दिया, इस साइड दे लात, अब उस साइड दे हाथ। तो हम लोग पूछते थे, सुन, अगर यहाँ पे मुर्गी बैठी हुई है और अंडे देगी तो किधर को अंडे देगी? तो दूसरा बच्चा कहता है दे लात, तो उसको लात से पिटाई होती। और अगर मुर्गी इधर घुमा हुआ है, अगर बोलता कि अगर इधर है, अंडा देगी दे दे हाथ में, तो उसको हाथ से पिटाई होती। आप समझे नहीं इसका खेल को? दे लात तो दे हाथ। है कि नहीं? नहीं समझे? बचपन में ये लोग खूब हम लोग खेलते थे, बच्चों को पिटाई करने के लिए स्कूल में। दोनों साइड पिटाई होती थी कि एक मान लो दीवार हो गया, दीवार के उस साइड देलात और दीवार की साइड देलात। तो तो किसी से पूछो कि भाई अगर मुर्गी इधर बैठी हुई है, अंडे किधर देगी? तो देलात, तो उसको लात से पीटो। तो भाई कुछ समय तक के लिए तो ऐसे ही त्रिशंकु आदमी बन जाता है कि नहीं? लेकिन तो बहुत सारी ब्रेकर्स आते हैं, लेकिन जब भगवत भक्ति का चस्का लगता है तो ब्रेकर्स काम नहीं करता है। दुनिया फिर इतना आनंद आने लग जाता है कि आपको लगेगा छोड़ यार, कोई गाली दे रहा है देने दे, मुझको यहाँ आनंद आ रहा है, यही करेंगे। हैं? फिर दुनिया पागल कहे, दुनिया कुछ भी कहे, वो भक्त फिर किसी का सुनता ही नहीं है। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि उसको आनंद जहां मिलता है वहीं जाएगा ना। तो इसलिए जो भगवान कहते हैं ना कि मैं भक्तों का सब कुछ छीन लेता हूं, वो इसी रूप में छीनते हैं।
भगवान वास्तव में छीनते क्या है? रुपए पैसे थोड़ी ना आके चुरा लेते हैं भगवान। भगवान क्या छीनते हैं? चित्त चौरम है। भगवान क्या छीनते हैं? चित्त को चुरा लेते हैं। किसके चित्त को? भक्तों के चित्त को चुरा लेते हैं। और चित्त का चुराना ही, जो चित्त कहाँ लगा हुआ है संसार में, वो चित्त भगवान चुरा लेते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? चित्त चोर। नहीं, भगवान का एक नाम है चित्त चोर, है ना? तो इसको श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने बहुत बढ़िया से लिखा है। जानते हो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी? श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने एक भगवान को चौर्य भाव लिखा है। चौर्य भाव अर्थात चोरी करने वाली लीला। भगवान को माखन चोर कहा है, भगवान को प्रेम चोर कहा है, भगवान को हृदय चोर कहा है, भगवान को चित्त चोर कहा है। नहीं, चौर्यचारी क्षितितले चौर्यचार्य चतुर्भुज चौर्यन चौर्य भीमा चौर्य चौराय नमो नमः, ऐसा उन्होंने लिखा है। जो चोरों की तरह प्रेम चुरा लेते हैं, जिनका लीला ही चौर्य है, अपने भक्तों के हृदय चुरा लेते हैं, है कि नहीं? और अपने यहाँ भी तो एक है चौराष्टकम। क्या है उसका? एक चौर नहीं, मैंने तो बोला वो बलवाचार्य जी का, लेकिन अपने यहाँ भी तो है चौरा ब्रज। हाँ, ब्रज प्रसिद्धम, देखो ब्रज प्रसिद्धम। तो उसमें जो है, हाँ, गए थे वहां पे है। तो ब्रज प्रसिद्धम, ब्रज में प्रसिद्ध हैं। नवनीत चौरम गोपांगनानम चदुकुल चौरम अनेक जन्मा अर्जित पाप चौरम चौराग्रण्यम पुरुषम नमामि। अनेक जन्मों के पाप को चुरा लेते हैं, चित्त को चुरा लेते हैं। क्या है ये? है? हाँ, तो है ना मेरे पास। तो उन्होंने क्या नहीं चुराया? अकिंच अकिंचनीकृत पदाश्रितम यह करोति भिक्षुम पदगेहहीनम केनाप्यहो भीषण चौड़ दिशा सुतो वा न जगत्रोयपि। तो इस प्रकार से चौराग्रण्यम तो भगवान छीन लेते हैं। भगवान क्या करते हैं? थोड़े से भी भक्ति में व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके चित्त को संसार से, जितना भक्ति में आगे बढ़ेगा उतने मात्रा में भगवान उस भक्त के चित्त को संसार से हटाते हैं, धीरे धीरे धीरे। अगर धीरे धीरे तो धीरे धीरे वो भी हटाएंगे। अगर आपने तेजी से हटा दिया तो वो भी तेजी से हटा देंगे। फिर सब कुछ बेकार लगता है। टाई पहनना, हैट बुट सूट पहनना, ऑफिस जाना, ये सब बेकार लगता है, सब बेकार लगता है, छोड़ो। लाखों करोड़ों की इनकम बेकार लगता है, लाखों करोड़ों का आमदनी बेकार लगता है, सारा संसार का सारा सुख बेकार लगता है। लगेगा कि बस चलो, चलते चलो किधर? चौराग्रण्यम के पास। देखो, संसार में व्यक्ति किसके पास भागता है? जैसे आपका कोई व्यक्ति वस्तु कोई चुरा ले, तो चोर चुरा के भागेगा तो आप किधर भागोगे? चोर की तरफ भागोगे ना, है? लेकिन आजकल कुछ व्यवस्था अलग है। चोर अगर चुरा के भागे तो लोग पुलिस की तरफ भागते हैं। है कि नहीं? है। लेकिन यहाँ यहाँ एक्चुअली वास्तव में चोर की तरफ भागते हैं लोग। जब भगवान चित्त चुराते हैं तो भगवान की तरफ ही भागते हैं। यही रूल है। चोर चोर अगर कुछ चुरा ले तो चोर की तरफ भागो और पकड़ने की कोशिश करो।
है कि नहीं? तो उसके बाद भगवान चाहते हैं कि इसकी चोरी इतनी हो जाए, इसका हृदय मन, कि ये फिर कहीं जा ही ना। सब कुछ चुरा लेते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं, फिर बाद में देते भी हैं। ऐसी बात नहीं है, नुकसान नहीं होने देते भगवान किसी को। भक्त तो कैसे नुकसान होने देंगे? तो ये इस प्रकार के भाव आते रहते हैं भगवान के भक्तों के अंदर। सठ विकार का एक विकार है। तो कभी हंसना, कभी रोना, कभी आनंद का अनुभव करना, कभी कभी गाना गाना। तो ध्यान में ऐसा ही कुछ प्रहलाद महाराज करते थे। ये बचपन से ही ऐसा देखा गया है। जब भगवान के मधुर आनंद होता था तो गाने भी लगते थे। समझे? उद्गायति क्वचित क्वचित, यहाँ पे लिखा हो ना, क्वचित क्वचित क्वचित, अर्थात कभी कभी ऐसा करते, कभी वैसा करते, वैसे क्वचित। क्वचित सदति तत् चिंता ह्लाद उद्गायति क्वचित। भगवान के चिंतन में इतना खो जाते कि मधुर चिंतन में गाने भी लग जाते हैं। वे कभी उत्सुक हो बेसुध चिल्लाते थे, कभी उत्सुकता बस चिल्लाते भी थे, कभी कभी लोक लज्जा का त्याग करके प्रेम में छक कर नाचने भी लगते थे। सब लोग वहां बैठे हुए हैं, भीड़ में ही उठ के नाचने लग जाते थे। लोक लज्जा बिल्कुल भी उनको नहीं था। कभी कभी उनकी लीला के चिंतन में इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें अपना याद ही नहीं रहता, और लीला चिंतन में लीला का ही अनुकरण करने लगते थे। भगवान के लीला का ही अनुकरण करने लगते थे। कभी तो भीतर ही भीतर भगवान के कोमल स्पर्श का अनुभव करके बहुत आनंद मग्न हो जाते और चुपचाप शांत होकर बैठे रहते। कभी कभी उनके शरीर पर रोम रोम पुलकित हो उठता था। आंखें आधी खुली हुई अविचल प्रेम में आनंद के अश्रुधारा बहने लग जाते थे। यही जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना, वो सब विकार बचपन से इनको था। सत्विकार, विकार नहीं कहेगा, सत्विकार। नयनम गलत सुधार या वदनम गदगद, सब कुछ हो रहा था प्रहलाद महाराज को, बचपन से ही हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की यह भक्ति अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से प्राप्त होती है। इसके द्वारा वे स्वयं तो परमानंद में मग्न रहते ही थे। जिन बेचारों का मन कुसंग के कारण अत्यंत दीनहीन हो रहा था, उन्हें भी बार बार शांति प्रदान करते थे। युधिष्ठिर जी, प्रहलाद भगवान के परम प्रेमी भक्त, परम भाग्यवान और ऊंच कोटि के महात्मा थे। प्रहलाद हिरण्यकशिपु ऐसे साधु पुत्र को भी अपराधी बतलाकर उसका अनिष्ट करने की चेष्टा करने लगा। बताओ, एक बात बताएं, प्रहलाद जैसे बच्चा दोबारा आ सकता है इस पृथ्वी पे यदि कोई माता अपने गर्भ के 3 महीने के बाद, गर्भ कंसीवमेंट के 2.5-3 महीने के बाद से लेके 9 महीने तक यदि पूरी भागवतम सुन ले, पूरा भागवतम की कथा सुना दो, है कि नहीं? अब ऐसा कौन करेगा, कौन माता करेगी? सुबह 3 घंटा सुनो भागवतम, शाम को 3 घंटा सुनो भागवतम, कुछ नहीं करना है। ऐसे एक्सपेरिमेंट करो। कोई भी माता अगर बच्चा देने जैसी है और वो भक्ति में है, तो एक्सपेरिमेंट के लिए काम करो। उनको बोलो कि 2.5-3 महीने के बाद कोई काम नहीं करना, बस तुमको भागवतम सुनना है, एक्सरसाइज करना है, प्राणायाम करना है, माला जप करना है, बस। बाकी बना बनाया खाना तुमको मिलेगा, तुम खाओ और बैठे रहो। 3 घंटा सुबह भागवतम सुनो, 3 घंटे शाम भागवतम सुने, 3 घंटे जप करो, है ना? कितने घंटे हो गए? 3-3 9 घंटे हो ही गए। बाकी 3-4 घंटे इधर उधर घर के कामों में लग जाएंगे। वॉकिंग करो,
प्राणायाम करो 1 घंटे। तो अगर आप लोगों को कोई भक्त ऐसा है आपके जानने वाले में जो गर्भस्थ है, अर्थात जो गाभिनी है, गर्भ है, जिनमें बच्चा है, आप जरा उनको मेरे से कनेक्ट करो एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए। उनको 1-1.5 घंटा प्राणायाम, 3 घंटा जप ध्यान, और उसके बाद 3 घंटा सुबह भागवतम, 3 घंटा शाम को भागवतम, ये करवाया जाए। सात्विक आहार दिया जाए और 1 घंटा सैर करे, चले फिरे एक्सरसाइज के रूप में, 1-1.5 घंटा, तो 12 घंटा हो गया। फिर 7-8 घंटे सोएं। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा दिनचर्या फॉलो करने के बाद फिर देखो 9 महीने में कितने अच्छे बच्चे होते हैं, प्रहलाद जैसे बच्चे होंगे, ऐसा कोई है ना, जिसमें रोज प्रहलाद जी की चरित्र भी सुनना पड़ेगा। प्रहलाद जी की छोटी पुस्तक लेके रोज प्रहलाद की चरित्र, रोज 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 9 महीने तक, 9 महीने नहीं, 6 महीने तक, क्योंकि तीसरे महीने से शुरू करेंगे ना, 2.5-3 महीने से शुरू करेंगे। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो हैं। जो 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 संस्कार की बात करते हैं, ब्रज आचार्य कुलम प्रभु, आप ढूंढो ऐसी कितनी माताएं हैं किसी कांग्रेगेशन में जो शी इज प्रेग्नेंट, एंड अगर 2 महीने की प्रेग्नेंट है तो वहां से इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करो। कहाँ गए आचार्य कुलम के प्राचार्य जी, कहाँ हो? आए हो, नहीं आए हो? नहीं आए हैं? नहीं, है रसामित प्रभु है, रसानंद प्रभु है। आप ढूंढो ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट के लिए ढूंढो, ऐसी माताओं को ढूंढो जो 2 महीने की प्रेग्नेंट हो, और फिर 9 महीने तक उनकी ट्रेनिंग दी जाए, और ऐसे प्रहलाद महाराज पार्ट 2 को लाया जाए। कर सकते हैं? हाँ, ऐसे ऐसी जितनी भी माताएं हैं उनको लाओ, और उनको प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी दी जाएगी, क्या करना है, कैसे करना है। 3 घंटा भागवतम सुबह, 3 घंटा भागवतम शाम को, और 9 महीने पूरे होते होते उनकी सारी भागवतम खत्म हो जाएगी। हालांकि 9 महीने में कई बार भागवतम खत्म हो जाएगा, लेकिन डेली प्रहलाद चरित्र सुनना जरूरी है। यहाँ बैठे माताओं में से कोई माता नहीं है जो प्रहलाद जैसा पुत्र उत्पन्न करें? यहाँ कोई नहीं है? है? कोई हो तो बताओ। प्लान करो। तो ऐसे भक्त बचपन से ही उनके अंदर में ये अष्ट सत्व विकार जो है ये होगा, भगवान का ध्यान आसान हो जाएगा, पूरा ज्ञान बढ़ा रहेगा। क्योंकि बच्चा जब पेट में होता है ना, तो उसको संसार की चीजें से अछूत रहता है। वो जैसे ही संसार में आता है तो मटेरियल नॉलेज चालू हो जाता है, और पेट में रहता है उसको कोई मटेरियल नॉलेज नहीं रहता। पेट में सिर्फ मटेरियल कष्ट रहता है, और कष्ट में व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है, मालूम है। एक बार बताऊं, जीवन में जिसने कष्ट नहीं झेला उसकी बुद्धि अच्छी नहीं हो सकती है। बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती है जिसने कष्ट नहीं झेला। इसलिए भगवान कष्ट भक्तों को देते हैं बुद्धि शुद्ध होने के लिए। बुद्धि और भगवत बुद्धि बनने के लिए भगवान और कष्ट देते हैं। कष्ट आता ही है भगवत बुद्धि के लिए, इसलिए कष्ट जरूरी भी है। इसलिए बच्चा पेट के अंदर में देखो कष्ट भोगते भोगते भगवान से बात भी करने लग जाता है। जंतु उवाच, दसम स्कंद में है ना जंतु उवाच? नहीं, दसम स्कंद में नहीं, कहाँ पे, कौन से स्कंद में है? तीसरे स्कंद में तो है जंतु उवाच। कि इतना कष्ट उसको मिलता है कि हम लोग 90 साल तक भक्ति करेंगे, भगवान से बात नहीं कर सकते हैं, और बच्चा जीव माता के पेट में मात्र 6 महीने और 7 महीने के कष्ट में ही वो भगवान से बातचीत करने लग जाता है। क्योंकि कष्ट में इतना कष्ट पाता है वो अंदर में पेट में कि उसकी बुद्धि ठिकाने आ जाती है, भगवान को याद करने लग जाता है।
उसके सारे 100 जन्म याद आने लग जाता है, 100 जन्म पीछे याद आने लग जाता है, और अपने पूर्व जन्म को याद करके वो भगवान को शरणागत करता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि बस अब निकाल दो यहां से, अब भक्ति ही करूंगा। लेकिन बाहर आने के बाद होता क्या है? माया। अंदर में भगवान मिल गए, लेकिन बाहर माया का जंगल है। अब इस माया से कैसे बचे? तो इस माया से बचाने के लिए एक उपाय है, बाहर से भागवतम कथा सुनाओ और अंदर से भगवान का तो दर्शन उसको हो ही रहा है। तो बाहर भी माया से मुक्त और अंदर भी माया से मुक्त, है कि नहीं? तो उसकी लर्निंग फिर कैसी हो गई? बाहर अंदर दोनों माया से मुक्त हो गया ना, है कि नहीं? तो लर्निंग जो बच्चों का होता है बहुत ज्यादा स्पीडली होता है जब वो गर्भ में होता है। गर्भ से बाहर निकलता है उसकी लर्निंग थोड़ी स्लो होती है, लेकिन फिर भी बहुत स्पीड रहता है पहले दूसरे तीसरे चौथे साल तक। और जैसे जैसे बच्चा वो बड़ा होता जाता है लर्निंग कम होता जाता है, जो लर्निंग की कैपेसिटी है कम होने लग जाता है। तो समझो, हम लोग सोचते हैं बड़ा होके कोई सीखेगा, अरे बड़ा होके कोई क्या सीखेगा, खाक सीखेगा। जितना गर्भ में सीखता है उतना निकलने के बाद नहीं सीखता है। गर्भ में तो इतना सीख लेता है कि भगवान से बात करने लग जाता है जंतु। अब गर्भ के अंदर में किसी को तो नाम नहीं डालता है ना, माता पिता गर्भ के अंदर बच्चों का नाम डालते हैं? नहीं डालते। गर्भ में है तब तक वो जंतु है। तो जंतु इतना होता है कि 7-8 महीने में ही भगवान की अनुभूति करने लग जाता है, भगवान से बातें करने लग जाता है। तो बढ़ने के बाद तो लर्निंग प्रोसेस स्लो हो जाती है? आप लोग इस बात को मानते कि नहीं मानते हो? जैसे उम्र बढ़ती है लर्निंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। बच्चा गर्भ में है ज्यादा सीखता है, 1 साल का हो गया उस, और धीरे जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे लर्निंग प्रोसेस स्लो होती है। समझे? साइकोलॉजी में बताया कि बच्चा अपने उम्र के 3 साल तक, 3 साल में ही अपने पूरे लाइफ का फाउंडेशन वो ले लेता है। मतलब 60% लाइफ का ज्ञान वो 3 साल में ही शेप अप हो जाता है कि वो आगे क्या करने वाला है पूरे 90 साल में, 80 साल में। वो पहले 3 साल में ही हो जाता है। तो पहले 3 से 4 साल कितना क्रूशियल एज है बच्चों के लिए, समझ सकते हो? हम्म। इसलिए छोटे बच्चे के सामने में भी भागवतम पढ़ना चाहिए। गर्भ में तो कर पढ़ना ही चाहिए, गर्भ के निकलने के बाद भी भागवतम। भगवत कथा, कोई अन्य बात नहीं। देखो फिर कैसी तीव्र भगवत बुद्धि के साथ बालक आगे बढ़ेगा। एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप लोग। मतलब 5 इयर्स का एक्सपेरिमेंट करो, 9 महीना पेट में और 4 साल बाहर, तो टोटल 5 इयर्स का एक्सपेरिमेंट करो। और ये 5 इयर्स देखो 95 इयर्स के लिए इतना स्ट्रांग पिलर कर देगा बच्चों का। फिर कुछ नहीं करना, उसको कोई नहीं बिगाड़ सकता है, माया उसको नहीं बिगाड़ सकती है, कैसी भी सिचुएशन उसको नहीं बिगाड़ सकता है। समझे? ऐसे माहौल में रहा जाए, इसका कारण आपको पता है ना, आगे बताएंगे नारद जी। क्योंकि माता कयादु नारद जी के साथ में थे, नारद जी के आश्रम पे थी, और उस समय देवर्षि नारद जानते थे ये गर्भवती है, उसको भागवतम का शिक्षा दिया। तो उस समय नारद जी ने शिक्षा दिया, लेकिन यदि भागवतम आज भागवतम पढ़ लो तो नारद जी ही तो बोल रहे हैं। आज भी कोई बच्चा गर्भ में अगर इस भागवतम को सिखाओगे तो नारद जी का ही तो उपदेश मिल रहा है। तब भी नारद जी बोल रहे थे, अभी भी नारद जी बोल रहे हैं। अंतर क्या है? कोई अंतर है? लेकिन अभी तो उस वक्त सिर्फ नारद जी ने दिया,
अभी तो नारद जी ने भी बहुत भागवतम में जितने भी प्रसंग थे सब सुना दिया, और अभी भी नारद जी और सुखदेव गोस्वामी के इस वचनों से भागवत की पूरी प्रसंग बच्चों को सिखाया जा सकता है। तो पहले 5 साल बस, फर्स्ट 5 years ध्यान दे लो, है कि नहीं? सारे संस्कार भगवत ज्ञान से आ जाएंगे। ये 16 संस्कार के पीछे हम लोग पढ़ते हैं ना, ये 16 संस्कार जो है वो मानव जीवन के चतुष्पुरुषार्थ के लिए है। क्या बोलते हैं उसको? चातुष्ट पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 के लिए है ये संस्कार सब बने हुए। लेकिन भगवत ज्ञान अगर पहले 5 साल में मिल जाता है, 9 months inside and then 4.3 years outside, 4.25 years outside and 0.75 years inside. 9 months कितना होता है? 0.75 years, 1.25 वर्ष होता है 9 महीना। तो 4.25 साल बाहर और 1.25 साल अंदर, 9 महीना, उसमें भागवत मिल जाए तो पता है पंचम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है बच्चों को। ये चतुष्पुरुषार्थ छोड़ दो, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, धर्म अर्थ काम मोक्ष छोड़ दो, सीधा भगवत प्रेम मिल जाता है भागवत धर्म से। रसानंद प्रभु समझ रहे हो? ये 16 संस्कार के पीछे हम लोग पढ़ते हैं। अगर 16 संस्कार के बजाय यदि 5 साल भागवत संस्कार दे दे तो डायरेक्ट बच्चों को पंचम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। प्रहलाद महाराज की तरह निकलते ही बच्चा भगवत ध्यान में चला जाता है, जैसे कैसे कह रहे हैं नारद जी। तो पंचम चतुष्पुरुषार्थ के चक्कर में क्यों पढ़ना, सीधा पंचम पुरुषार्थ ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है? है कि नहीं? ऐसा कर सकते हैं। और जैसे ही ये भागवत पंचम पुरुषार्थ की प्राप्ति हुई तो 16 संस्कार तो अपने आप इनलाइंड हो जाएगा फिर तो। तब तो ऐसे बच्चों के संस्कार भगवान आगे करते हैं। भक्त जब शरीर छोड़ता है तो भगवान को आना पड़ता है उसकी श्राद्ध करने के लिए, उसका अंतिम क्रिया करने के लिए भगवान आते हैं। आए हैं भगवान, तो सारे संस्कार के लिए स्वयं भगवान हाजिर होते हैं, भगवान सारा अरेंज कर देते हैं। इसलिए कलयुग में चतुष्पुरुषार्थ के पीछे न पड़ के सीधा हम लोग को पंचम पुरुषार्थ पे करना चाहिए, क्योंकि पंचम पुरुषार्थ के लिए कलयुग बहुत फिट है। अगर चतुष्पुरुषार्थ में जाएंगे तो टाइम भी लगेगा, टाइम नहीं है, ज्ञान नहीं है, उतने पंडित पुरोहित नहीं है, उतनी चीजें, लोगों की बुद्धि नहीं है, लोग आलसी हैं, है कि नहीं? लोग को कन्विंस करना मुश्किल है। लेकिन पंचम पुरुषार्थ कलयुग में आसान है, भगवत प्रेम कलयुग में आसान है। बाकी युगों में भगवत प्रेम आसान नहीं है, इसलिए तो बाकी के युग के लोग इंतजार करते हैं कलयुग कब आए कि मैं भी पैदा लूं कलयुग में। अरे भक्ति काल में जितने भी साधु आए हैं, जितने भी भगवान के भक्त आए, ये सब कई कई हजारों युगों के साधु लोग हैं जो कलयुग में आए हैं। लाइन लगी है कि भाई कलयुग में, सतयुग से लाइन लगा हुआ है कि कलयुग कब आएगा कि हम कलयुग में जाएंगे। क्यों? क्योंकि कलयुग में एक बहुत अच्छा फायदा है कि पंचम पुरुषार्थ बड़ी आसानी से मिल जाती है। नहीं तो बाकी के युगों में चतुष्पुरुषार्थ के बाद पंचम पुरुषार्थ मिलती है, कलयुग में 4 के बाद सीधा 5, 4 की जरूरत ही नहीं है। मतलब कलयुग में लिफ्ट में घुसो तो पहला स्टेज जो है 5वां फ्लोर है, 1 2 3 4 फ्लोर पे रुकती ही नहीं लिफ्ट। समझे? और वो है क्या? हरिनाम और ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की सेवन से। बस इतना करना है, हरिनाम करना है और भागवतम की सेवा करनी है, भगवान की कथा सुनना है, बस सीधा पंचम पुरुषार्थ। तो प्रहलाद महाराज के साथ क्या हुआ? प्रहलाद महाराज पंचम पुरुषार्थ में पहुंच गए, सीधा सीधा भगवत प्रेम में पहुंच गए, भगवान का सानिध्य मिलने लगा, भगवान को स्मरण करने लगे, भगवान का नित्य ध्यान करते, भगवान उसको लगता प्रहलाद महाराज जी को कि भगवान अभी नहीं है तो रोने लगते, महसूस होता कि भगवान ने उनको गोद में ले रखा है, महसूस होता कि भगवान उनको कैसे बच्चे को कंधे पे लेते हैं, कंधे पे लेते तो क्या आता है, हृदय में चिपकाते हैं, बच्चे को हृदय में चिपकाते हैं ना,
तो सर इधर रहता है अपने कंधे के ऊपर, और बच्चे का हृदय अपने हृदय पे रहता है, दाएं या बाएं नहीं। तो प्रहलाद महाराज को भगवान की ऐसी सहृदय कहते गोद महसूस होता था। ऐसा किसको होता है? जो पंचम पुरुषार्थ को प्राप्त कर ले, भगवत प्रेम प्राप्त कर ले, उसी को ऐसा होता है। नारद जी को बचपन से ही ऐसा था, कोई वो नहीं। तो यहां पर जो है नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज को कहा, तो युधिष्ठिर जी ने पूछा, नारद जी जब ये बोले कि ऐसे भक्त का अनिष्ट करना चाहा कौन? हमारे भाई साहब हिरण्यकशिपु, अपराधी बतला करके। तो युधिष्ठिर महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, कुछ और जानने की इच्छा हुई युधिष्ठिर महाराज को। इतना कुछ एक भक्त का इतना वर्णन करने के बाद, एक भक्त की भक्ति के बारे में इतना वर्णन कर देने के बाद, यदि ये कहा जाए कि उस भक्त को हत्या कर दिया गया, हत्या करने की कोशिश किया, तो किसी को भी आश्चर्य लगेगा। ऐसे भगवान के भक्तों को कौन हत्या करना चाहेगा, आखिर क्यों? तो युधिष्ठिर जी ने यही पूछा पूछा कि देवर्ष एतद इच्छामो वेदितुम तव सुब्रत, यदात्मजाय शुद्धाय पिता दात साधवे ह्यघम, पुत्रान् विप्रतिकूलान् स्वान् पितरः पुत्रवत्सलाः, उपलभ्यन्ते शिक्षार्थं नैवाद्यं परो यथा। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, नारद जी आपका व्रत अखंड है, अब हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि हिरण्यकशिपु के पिता होकर भी ऐसे शुद्ध हृदय महात्मा पुत्र से क्यों द्रोह किया? वो तो पिता थे, पिता कभी अपने पुत्र के बारे में ऐसा कर सकता है क्या? और फिर एक तो पिता, ऊपर से शुद्ध हृदय महात्मा पुत्र, इन दोनों में इस प्रकार से ऐसा क्यों हुआ? पिता तो स्वभाव से पुत्र से प्रेम करता है। यदि कोई पुत्र उल्टा काम कर भी दे, यदि पुत्र कोई उल्टा काम करता है तो पिता उसको क्षमा कर देता है, उसे शिक्षा देने के लिए डांटता भी है, लेकिन शत्रु की तरह बैर विरोध तो नहीं करता। माता पिता कभी डांटते हैं बच्चों को सुधारने के लिए। वो भी डांटते कब है? जब बच्चे छोटे होते हैं, उनके अधीन में होते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके अधीन में नहीं होते हैं, तो कौन डांटता है? जब अधीन में बच्चा नहीं होता है तो माँ बाप तो और डरता है बच्चों से कि चुप रहो, बोलोगे तो कुछ कर ना ले। मैंने देखा है, अपने बच्चों से माँ बाप को डरते हुए देखा है। हाँ, माता कुछ नहीं बोल रही है, बच्चा कुछ कर ना ले। बाप कुछ नहीं बोल रहा है कि बच्चा कुछ गुस्सा ना हो जाए, गुस्सा में कुछ उठा पटक ना कर दे, कहीं चला ना जाए, कहीं तोड़ ना दे कोई चीज, अपना नुकसान ना कर दे। देखो, एक बच्चा होता है बेवकूफ, महाबेवकूफ, जो माता पिता को नुकसान करता है, और एक बच्चा होता है कि माता पिता को तो नुकसान नहीं करता है लेकिन अपना नुकसान कर लेता है गुस्से में। तो दोनों तरीके के गुस्से से माता पिता डरते हैं। अगर माता पिता का नुकसान करे तो वो राक्षस बच्चा पैदा हुआ है, कंस जैसा बच्चा पैदा हुआ है। कंस, कंस देखा, अपने पिता को ही जेल में डाल दिया। तो कंस जैसा बालक है। लेकिन कभी कभी बालक थोड़ा सा ठीक रहता है कि माता पिता को नुकसान नहीं कर सकता है, तो अपना ही नुकसान कर लेगा गुस्से में। इससे भी माता पिता डरते रहते हैं। ऐसा है कि नहीं है? तो डांटते भी हैं तो किस लिए? शिक्षा देने के लिए। लेकिन शिक्षा देने के डांटते हैं तो फिर भी माता पिता शत्रु की तरह बैर विरोध नहीं करेगा, पराये की तरह तो नहीं। उसको डांट फटकार में भी एक प्रेम ही होता है जो शिक्षा देने के लिए होता है। फिर प्रहलाद जी जैसे अनुकूल शुद्ध हृदय एवं गुरुजनों में भगवत भाव करने वाले पुत्रों से भला कोई कैसे द्वेष कर सकता है? नारद जी, आप सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं,
हमें यह जानकर बड़ा कौतूहल हो रहा है कि पिता ने द्वेष के कारण पुत्र को मार डालना चाहा। आप कृपया कर कुछ विशेष और विस्तार में इसके बारे में बताइए, हम जानना चाहते हैं। हमारी कौतूहल को शांत कीजिए। ऐसे कैसे हो पाया, ऐसे कैसा हुआ? देखो, यहां पर एक बात बताऊं या आगे बता दूं? आगे भी प्रसंग आएगा बताने के लिए, लेकिन बता देता हूं क्योंकि आगे भूल ना जाऊं। जब बच्चा गर्भ में हो ना, तो माताओं को बहुत केयरफुल रहना चाहिए। 9 महीना सिर्फ पेट में बच्चा रखना ही तपस्या नहीं है। बच्चे का वजन 9 महीने पेट में ढोना ही तपस्या नहीं है। उससे भी बड़ी तपस्या है माता को 9 महीने तक के लिए अपने आचरण को शुद्ध रखना, अपने खान पान पे नियंत्रण रखना। वह क्या सुनती है, वह क्या बोलती है, वह क्या सूंघती है, वह क्या करती है, माँ के इंद्रियों से बच्चा सीखता है। समझे? माँ जैसा सोचेगी वैसा ही सोच बच्चे का होगा। माँ जैसे बोलेगी, वो बच्चा का भी भाषा, मातृभाषा वही बनने वाला है। माँ जैसा देखेगी चीजें, बच्चा उसी में आनंद लेगा। माँ जैसा सुनेगी अच्छी बुरी चीजें, बच्चा उसी को सीखेगा। माँ के इंद्रियों से ही बच्चा सीखता है। बच्चा सिर्फ माँ का ब्लड ही नहीं ले रहा होता है, बल्कि माताओं के ज्ञानेंद्रिय से भी इंफॉर्मेशन लेता रहता है। इसलिए 9 महीने की ज्ञानेंद्रियां, 9 महीने की पीरियड में माताओं को अपनी ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को बिल्कुल संयमित रखना चाहिए। इसलिए जब बच्चा गर्भ में होता है तो माँ अपने भाग्य से नहीं चलती है। जिस प्रकार का बच्चा पेट में आया है ना, और उस बच्चे ने जो कर्म किया है और जिस कर्म का फल उसको इस जीवन में मिलना है, वैसा ही क्रिया माता के द्वारा कराया जाता है कि इस बच्चे को वही ज्ञान मिले। समझे? लेकिन उस स्थिति में बच्चे के उस संस्कार को बदला जा सकता है एक्सटर्नल इंटरवेंशन से। क्योंकि उस वक्त बच्चे का जो कर्म संस्कार है ना, वो सुदृढ़ नहीं होता है। वो बहुत क्ले की तरह होता है। क्ले समझते हो? क्ले गीला होता है वो। बच्चे का जो संस्कार होता है वो गीला होता है माँ के गर्भ में। वो संस्कार माता को, बच्चे का संस्कार माता को कंट्रोल करता है। बच्चे का जैसा हैबिट होने वाला हो, खाने की हैबिट होने वाला होगा, वैसे ही माँ को खाने की इच्छा होगी। बच्चा का हैबिट जैसा होने वाला होगा, वैसे ही माँ की हैबिट आएगा। अब ये कह लो कि माँ के हैबिट से बच्चे का हैबिट बनता है या बच्चे के संस्कार से माँ का हैबिट बनता है, रिलेटिवली इक्वल है। माँ को कुछ खाने की इच्छा हो रही है, तो बच्चों को वह संस्कार है कि तुमको कष्ट झेलना है, तो माँ को खूब चटपटा खाने की इच्छा होगी, ताकि चटपटा खाए और बच्चे को और उससे जो है ना पित्त बढ़े, पित्त से बच्चा और जले अंदर में। बच्चा कराहता है, दाएं बाएं घूमता रहता है। वैसी चीजें बच्चे के संस्कार में है। गंदी चीजें देखना, तो माँ के दिमाग में आगे नहीं गंदी चीजें देखें, माँ गंदी चीज देखेगी, बच्चा उसी से लर्न करके। तो बच्चा गर्भ के अंदर में जो बच्चा है ना, उसके संस्कार गीले हैं, अभी सूखा नहीं है, सॉलिड नहीं हुआ है। लेकिन माँ अगर भगवत भक्ति में नहीं रहे, तो वह अपने बच्चे के संस्कार के मुताबिक ही कार्य को करेगी और बच्चे के गीले संस्कार को, अर्थात क्ले रूपी संस्कार को सॉलिड बना करके बाहर निकालेगी। फिर बाहर में संस्कार चेंज होना बड़ा मुश्किल है। जो 80% काम अंदर ही हो जाता, वो बाहर होना बड़ा मुश्किल है।
समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? समझ रहे नहीं समझ रहे? इसलिए जितनी भी गर्भिणी महिला हैं, जिनके गर्भ हैं, उनको यह बात समझा दो कि भैया ठीक से रहो, अच्छे विचार में रहो, अच्छी चेतना में रहो, अच्छी चीज देखो, अच्छी चीज सुनो, ठीक ठीक ही बोलो, नहीं तो मौन रहो, अच्छी चीजें पढ़ो, खाने की इच्छा हो रही है मार्केट की चीजें, गोलगप्पे मत खाओ, पिज्जा बर्गर मत खाओ। हम्म। हेल्प करो। तो ये सारा खेल 9 महीने का है। 9 महीने में जिस माता ने संयम कर लिया, 9 महीने के बाद उस माता को बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा उस बच्चों के ऊपर, अर्थात 80% काम हो गया पेट के अंदर, 20% है वो बाहर होगा 3-4 साल में लर्निंग, बस खत्म कहानी। प्रहलाद महाराज तो राक्षसों के बीच में पैदा हुए हैं। प्रहलाद महाराज तो कोई भगवान का नाम भी याद दिलाने वाला नहीं है। प्रहलाद महाराज दांतों के बीच जीवा की तरह है, राक्षसों के बीच में है। फिर भी कौन से गुण की वजह से प्रहलाद महाराज को भगवान का ध्यान हो रहा है? क्योंकि गर्भ में ही काम हो गया, गर्भ में ही सारी शिक्षा हो गई, गर्भ में ही इतना सॉलिड फाउंडेशन हो गया कि बाहर निकलते उस फाउंडेशन को हिला भी नहीं पाया। पूरे तीनों लोकों पे राज्य शासन करने वाला हिरण्यकशिपु भी प्रहलाद महाराज के भक्ति को नहीं हिला पाया। ऐसा फाउंडेशन गर्भ में ही आ जाता है। समझे? आजकल गर्भ होता है, फालतू की चीजें खाने लग जाते हैं, 10 मेडिसिन खाने लग जाते हैं। आजकल बच्चा पेट में आता है कि माताएं मेडिसिन खाने लग जाती है, फालतू की चीज खाने पीने लग जाएगी। तो बच्चा क्या हो, बच्चा निकलते ही फिर मेडिसिन भी खाने लग जाता है? बच्चा भी तो निकलते ही मेडिसिन खाने लग जाता है। तो इसलिए सबसे बड़ा संस्कार है 9 महीने का संस्कार। 9 महीने के संस्कार आप लोगों को एक गर्भिणी कुल खोलना चाहिए। जैसे गुरुकुल होता है ना, वैसे गर्भिणी कुल। अब गर्भिणी कुल समझते हो क्या होता है? गर्भिणी कुल में ऐसे माताओं को एडमिशन लो हु इज प्रेग्नेंट, और इस गर्भिणी कुल में उन माताओं को ऑनलाइन जोड़ो, ऑफलाइन जोड़ो, और उनको टीचिंग्स प्रारंभ करो। ऐसा इनिशिएशन किसी माता को लेना चाहिए। है रसानंद प्रभु, आपके जानने वाले बहुत माताएं और प्रभु जी लोग हैं, गुरुकुल के बच्चे भी हैं। किसी माता को ये टास्क दे दो कि वो गर्भिणी कुल बनाए, गर्भिणी कुल। और जितने भी माताएं गर्भ, मैं सीरियस कह रहा हूँ, आई एम नॉट जोकिंग। और जितनी भी गर्भ की माताएं हैं, जिनका 1 महीने गर्भ हो, 1 महीने से लेकर 8 महीने तक का गर्भ हो, चाहे 9 महीने तक का गर्भ हो, सबको उसमें डाल लो। जो जितना जल्दी एडमिशन ले लेगा गर्भिणी कुल में, ज्ञान ले लेंगे, उनका काम उतना ही बन जाएगा। बच्चों के साथ इतना मगजमारी नहीं करना पड़ेगा निकलने के बाद। अभी अभी रसानंद प्रभु कितना मगजमारी करते हो बच्चों के पीछे, बताओ। ये काम कर दो, गर्भिणी कुलम, ब्रज गर्भिणी कुलम डालो। तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? बच्चों को बोलो और भी बच्चे पैदा करें, दिक्कत क्या है? तो नहीं तो फिर असुर होने से कौन बचाएगा? असुर होने से कोई नहीं बचाएगा, है ना? इसलिए प्रभु, पॉइंट टू बी नोटेड, गर्भिणी कुलम स्टार्ट करो, गर्भिणी कुलम। ठीक है ना? हाँ। वो तो वो तो बताया ही था। वो तो अभी भी बताया था, अभी भी मैंने वो लेक्चर दिया राधा कुंड पे, 3 दिन का सेमिनार था, उसमें बताया था मैं, 15-20 मिनट के बाद काटो। अभी भी क्या बताऊं? तो इसलिए बड़ा नुकसान कर देते हैं लोग बाग।
तो गर्भिणी कुल्लम में क्या होगा, यही सब बताया जाएगा कि भाई डिलीवरी के समय क्या करना, डिलीवरी के समय क्या भाव रखना, डिलीवरी से पहले क्या तैयारी करना, क्या नर्स को बोल के रखना। अब ये नहीं कि बच्चा पैदा हुआ फटाक से काट दिया और साइड में बिठा दिया, नहीं। बच्चा पैदा होने के बाद 10-15 मिनट तक रुको, मत काटो नाल को, और बच्चे को छाती पे डाल दो। पैदा होने के बाद छाती बिना पोछे, पोछना उछना नहीं है। पैदा होते बच्चे को ऊपर लटका दो, चह चह करने लग जाए, उसके बाद सीधा छाती पे डाल दो, माता की छाती पे डाल दो। और छाती पे डालने से क्या होगा, बच्चों को दूध बढ़िया मिलेगा। हाँ, माताओं का पीड़ा कम हो जाएगा, है ना। बहुत सारे माताओं को सुख मिलता है, बहुत सारे केमिकल प्रोड्यूस होता है, बहुत सारी लाइफ की जो बॉन्डेज है, खासकर वो बच्चा भी बहुत हेल्दी होता है कि नहीं, भावनात्मक रूप से बहुत स्ट्रांग होगा, और बहुत सारे फायदा होते हैं। लेकिन ये सब चीजें, इसलिए गर्भिणी को लाओ ना, गर्भिणी को लाओगे तो बच्चों को सिखाया जाएगा, तब माताओं को बताया जाएगा कि देखो ऐसे करना। और जिन माताओं को एक ज्ञान होता है ना, वो माताएं ऐसा एक पहले से व्यवस्था करके रखती है, पहले से बोल के रखती है, देखो ऐसा करना। आया धाया माया कौन होता है कि नहीं। बच्चा पैदा हो उस समय मंत्र उच्चारण होना चाहिए। हाँ, भागवतम के मंत्र हो, या भागवतम का श्लोक हो, या गीता का श्लोक हो, या षोडशोपचार का श्लोक हो, या वेद की श्लोक हो, उपनिषद के श्लोक हो, वहां पे पूरा संस्कृत का धुन चलना चाहिए, कुछ नहीं तो हरिनाम ही चलते रहना चाहिए। आपने बताया था हरिनाम और भागवत और भगवत गीता। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, ये सब करना चाहिए। तो ये सब कौन जानता है, ये सब कौन कौन बताएगा फिर। तो हम लोग को गर्भिणी कुलम बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, है। गर्भिणी कुलम बना दिया तो हर घर में बच्चा गुरुकुल ऐसे ही बन जाएगा। गुरुकुल का फाउंडेशन है गर्भिणी कुल। है कि नहीं। इसलिए गुरुकुल के ऊपर मेहनत मत करो, गर्भिणी कुल पे मेहनत मेहनत करो प्रभु। हाँ ऐसे हैं। हाँ, तो उनको बोलो गर्भिणी कुलम। आज आज व्यासपीठ से ये बात बता रहा हूँ, गर्भिणी कुलम शुरू करो। गर्भस्थ महिलाओं को बुलाओ, माताओं को बुलाओ, उनको ज्ञान दे दो, उनको बता दो। बाकी गुरुकुल का चक्कर में पड़ो ही मत, गुरुकुल अब क्या है। वो ऐसे ही गुरुकुल पूरा इम्बाइब्ड रहेगा उसके अंदर में, उसका हृदय में ही गुरुकुल रहेगा, उसका हृदय ही गुरुकुल बना रहेगा। है कि नहीं। लेकिन माताओं को इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, प्रभु को क्या, माताएं ज्यादा इंटरेस्ट ले तो बढ़िया है, लेकिन आज की माताएं बड़े स्वार्थी हो गए हैं, सबको अपना अपना पड़ा है, कौन खोले गर्भिणी कुल। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज जो है, मैं 5वां अध्याय नहीं शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि 5वां अध्याय मैं फ्रेश कल शुरू करना चाहता हूं। और 5वां अध्याय, 6ठा अध्याय, 5वें अध्याय में 2 दिन, 6ठे अध्याय में 3 दिन लगने वाले हैं। नहीं, सॉरी, 7वें अध्याय में 3 दिन लगने वाले हैं, क्योंकि उसमें प्रहलाद जी के द्वारा नारद जी को उपदेश, नारद जी का उपदेश, उसके बाद बालकों का उपदेश, ये सब में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ से कल से प्रहलाद महाराज के एक्चुअल चरित्र, अभी तक तो भूमिका ही प्रहलाद महाराज के बारे में थोड़ा सा ही जानकारी दिया युधिष्ठिर महाराज ने, नारद जी ने, थोड़ा ही जानकारी दिया, प्रहलाद महाराज का इंट्रोडक्शन दिया। अब मेन तो कथा प्रहलाद महाराज का जो चरित्र है वो आएगा अब। तो ठीक है। हम्म। महात्माओं के संग से ही प्राप्त होती है। तो ये अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माएं कहाँ से ढूंढे हम। पहले अकिंचन का मतलब जानते हो क्या होता है। अकिंचन लाइफ टाइम में कि भगवान की भक्ति के अलावा कुछ नहीं चाहिए। कृपी से जहाँ उसको बोलते हैं कि बिल्कुल जैसे मिनिमम मिनिमम जिसको, क्या मिनिमम, आजकल मिनिमम तो एक गाड़ी भी होता है, एक मिनिमम एसी होता है। आजकल का मिनिमम का डेफिनेशन क्या है।
आज से 500 साल पहले मिनिमम कुछ और था, आज मिनिमम कुछ और हो गया है। वो अकिंचन। नहीं सुनो, एक्चुअली अकिंचन भाव का मतलब ये होता है कि भगवान के अलावा किसी भी जीव के ऊपर आश्रित नहीं रहना अकिंचन भाव है। हर एक वस्तु, चाहे काम की हो, मतलब मिनिमम नीड के लिए भी जो भगवान के ऊपर रहता है धन्यता के साथ, वो अकिंचन है। अकिंचन मतलब क्या? धन्यता के साथ हर एक चीज के लिए जो भगवान के ऊपर निर्भर करता है। अर्थात जो व्यक्ति, जो भक्त सुबह प्रसाद खाता है तो शाम की चिंता नहीं करता, शाम को प्रसाद मिल गया तो सुबह की चिंता नहीं करता। हमारी तो स्थिति है कि 5 साल बाद की टेंशन अभी चल रही है, 10 साल बाद में क्या खाएंगे इसका टेंशन अभी चल रहा है। अकिंचन नहीं है कि नहीं? लेकिन पशु पक्षी में भी ऐसा ही है। पशु में क्या है, पशु भी सुबह खा लेगा, टेंशन ही उसको शाम को क्या खाएगा। लेकिन अकिंचन भक्त में और पशु में क्या अंतर है? दोनों में अंतर क्या है? भक्त जो होता है वो भी एक बार भोजन किया, प्रसाद ग्रहण किया तो दूसरे बार की चिंता नहीं करता। वो भगवान के सहारे रहता है, मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले। तो ऐसा तो पशु पक्षी भी, जानवर भी रहता है। तो भक्त और अकिंचन भक्त और जानवर में अंतर क्या है? कि भक्त में धन्यता है, भक्ति का भाव है, भगवत भाव है, वो पशु में नहीं है। नहीं तो मनुष्य से अच्छा जानवर है। मनुष्य से अच्छा जानवर इसलिए है क्योंकि जानवर अपरिग्रह करता है, मतलब परिग्रह नहीं करता। तो कुत्ता बिल्ली वस्तु का संचय करता है कि आज खा लिया, शाम के लिए ले चलते हैं 4 रोटी। आनंद बाजार में 10 रोटी दे दो किसी गाय को, वो 5 रोटी गाय ले जाती है कि नहीं, शाम को खा लेंगे ना। अपरिग्रह है, परिग्रह नहीं है। मनुष्य से कहीं अच्छा गुण है पशुओं में। मनुष्य क्या है? मनुष्य का यही एक गुण जो प्रकृति के ऊपर निर्भरता, अर्थात प्रकृति भी क्या है? भगवान की ही शक्ति है। तो भगवान और भगवान की शक्ति के ऊपर भरोसा नहीं करने से मनुष्य क्या करता है? परिग्रह करता है, धन संचय करता है, वस्तु का संचय करता है। और इस संचय ने क्या किया? चिंता उत्पन्न कर दिया। इस चिंता ने क्या किया? चिंता से कार्य को जन्म दे दिया। पशु को कोई चिंता ही नहीं, और पशु को कोई धन की इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। तो क्या होता है? चिंता नहीं है, चिंता नहीं है तो कार्य भी नहीं करते। आपने किसी पशु को देखा है कार्य करते हुए कि नहीं मैं इसलिए कार्य कर रहा हूं कि मुझे रोटी मिले? आपने कुत्ते को घर में रख लिया अपनी सुरक्षा के लिए और अपनी एक कंपनी के लिए, तो कुत्ता, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुत्ता आपका रखवाली कर रहा है घर का तो आप उसको रोटी दे रहे हो। कुत्ता कभी किसी के घर रखवाली करने नहीं जाता रोटी के लिए, बल्कि मनुष्य अपने ही क्या बोलते हैं उसको, स्वार्थ के वश उसको रखता है और रोटी देता है। कुत्ते को आवश्यकता नहीं है। क्यों? गाय को आवश्यकता है कि हम उसको बांध दें, हम उसको खिलाएं? नहीं, गाय को छोड़ दो, कोई चिंता नहीं है। बल्कि हम गाय की चिंता करते हैं। हमको गाय में श्रद्धा दिखता है तो हम बांध के रखते हैं, हम खिलाते हैं, और हमको लगता है कि हम गाय को खिला के हम पुण्य अर्जित कर रहे हैं, भगवत प्रेम अर्जित कर रहे हैं। वो तो गाय को छोड़ के भी आप कर सकते हो। तो स्वार्थ जो आता है, क्या क्या स्वार्थ आ जाता है जैसे ही परिग्रह करते हैं। मनुष्य में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वह भगवान की शक्ति के ऊपर और भगवान के ऊपर भरोसा नहीं करता। भगवान की शक्ति मतलब प्रकृति, प्रकृति शक्ति को भरोसा नहीं करता कि आज हम खा लिए तो शाम को हमको मिलेगा। और इसी चक्कर में स्वार्थी बनता है। स्वार्थी बनता है तो वह धन का संचय करता है। धन का संचय करता है तो उसके लिए बहुत प्रकार की चिंता, ठगी, मेहनत, पता नहीं क्या क्या करता है। और इसी चक्कर में वो इस संसार में फंसता जाता है, फंसता जाता है, फंसता जाता है, फंसता जाता है। तो मनुष्य को भी जानवर की तरह होना, लेकिन थोड़ा जानवर से अलग होना कैसे? मनुष्य को जानवर की तरह होना है लेकिन थोड़ा अलग हो रहना है। कैसे? भगवत चिंतन, जो पशु नहीं कर सकता है। तो भगवत चिंतन करना है कि नहीं?
धन्य भाव रखना, ये धन्य भाव पशुओं में नहीं होता है, सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है धन्य भाव भगवान के प्रति। तो अकिंचन भक्त का मतलब समझ गए? अवधूत, एक तरीके से अवधूत होता है, अवधूत, है ना, एक तरीके से। हाँ, परमहंस, अकिंचन तो परमहंस होते हैं, उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं है। हमारे को तो 10 चिंता है, जीवन कैसे चले, आगे कैसे चले, 5 साल के बाद भोजन कैसे आए, 5 साल के बाद ये कैसे आए, वो कैसे आए। जरूरत को तो छोड़ो, बिना जरूरत की चीजों में ही चिंता में फंसे पड़ रहते हैं। रोटी का मकान दे दिया भगवान ने, फिर भी चिंता में पड़े हुए हैं। बैंक बैलेंस थोड़ा हो गया, फिर भी चिंता पड़े हुए हैं। इतना बैंक बैलेंस देखो, कुछ काम नहीं करते हो, ये पैसा बचा हुआ है, ये भी खा पी के सधा लोगे, फिर क्या होगा? अरे भाई, जिसने बैंक बैलेंस दिया है, खा पी लो, उसके बाद दोबारा बैंक बैलेंस आ जाएगा, कौन सी आफत आ रही है? और नहीं आएगी तो तुम्हारा बाप का क्या जा रहा है, हमारे बाप का क्या जा रहा है? भगवान है ना, भगवान क्या कहते हैं, योग क्षेमम वहामी हम, हैं? तो भगवान की बातों में किधर भरोसा है? हृदय में कुछ और है, मन में कुछ और है, किताब में कुछ और है। यहाँ 3 3 जगह इंस्ट्रक्शन भरा पड़ा है। हृदय में कोई और इंस्ट्रक्शन चल रहा है, मन में कोई और इंस्ट्रक्शन चल रहा है, किताब में कोई और इंस्ट्रक्शन चल रहा है, और तीसरी इंस्ट्रक्शन घरवाली का इंस्ट्रक्शन वो अलग चल रहा होता है। हृदय का अलग इंस्ट्रक्शन, मन का अलग इंस्ट्रक्शन, किताब का अलग इंस्ट्रक्शन, और घरवाली का अलग इंस्ट्रक्शन। ये हाल, ये 4 4 इंस्ट्रक्शन में आदमी क्या होता है, डेड हो जाता है, फिर 4 खाने चित्त हो जाता है मनुष्य। है कि नहीं? है। किंचन नहीं, मैं किंचन नहीं हूं, लेकिन अकिंचन भक्त कहाँ मिलेंगे? ढूंढो, ढूंढने से तो भैया भगवान मिल जाते हैं, अकिंचन भक्त नहीं मिलेंगे। अरे छोड़ो, ये ऑस्ट्रेलिया में रह के ही ये सब ख्वाबें आती हैं। जब वृंदावन आते हैं ना, तो इनको इनको दिखता है कहाँ पे लड्डू पेड़े मिल रहे हैं, कहाँ पे जो है ना बिरयानी मिल रही है, कहाँ पे जो है ना पालक, वो क्या बोलते हैं, गोलगप्पे मिल रहे हैं। तब यहाँ के नहीं बोलेगी, नहीं यहाँ के नहीं बोलेगी अकिंचन भक्त से मिलवा दो। जब यहाँ आएगी तो इनको दिखेगा बस वही, क्या बोलते हैं पंजाबी डिश, परांठे की तरह है। ये हाल है। तो यहाँ आने के बाद ये रहेगा कि भाई वृंदावन जाएं, वहां जाए, वहां जाए। अरे वृंदावन आकर के मंदिरों का दर्शन तो साधारण लोग करते हैं, यहाँ आके ऐसे भक्तों के दर्शन करने जाओ। भगवान, वृंदावन में आके भगवान के पीछे मत पड़ो। मैं बता रहा हूँ, वृंदावन में आके भगवान के मंदिरों के दर्शन के चक्कर में मत पड़ो, बेवकूफी है। मरोगे मंदिर के चक्कर में दर्शन करोगे तो। चलते चलते ऊपर से गिर रहा है पत्थर, लोग मर जाते हैं। वृंदावन में आने के बाद भगवान के पीछे मत पड़ो, आप भक्त के पीछे पड़ो। आपके पीछे पीछे भगवान हो जाएंगे। अरे ये भक्त के पास जा रहे, चलो इसके संग हम कर लेते हैं, हम भी भक्त के दर्शन करेंगे। हाँ। अ- देखो, अकिंचन भक्त ना तो यूट्यूब पे आते हैं, न तो अकिंचन भक्त आपको ऐसे साधारणतया। हाँ, रमेश बाबा अकिंचन भक्त है, जरूर हैं। हाँ। हाँ। तो और ऐसे ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, इसलिए तो वही तो कह रहा हूँ ना, कि 1 महीना यहाँ रह लिया। कितना दिन रहते यहाँ? हाँ, 20 25 दिन रह लिया। एक दिन जाके किंचन भक्त का दर्शन किया, बाकी 19 दिन क्या किया? व्यर्थ। तो हाँ, चलो बढ़िया है, आप सबसे इंटेलिजेंट हैं, लेकिन बाकी लोग आते तो क्या करते हैं? लड्डू पेड़े हैं, यहाँ पे आकर वो गोलगप्पे खाएंगे, गोविंदा में जाएंगे। हमारे हरे कृष्णा वाले आते हैं तो पहले गोविंदा दिखता है, चलो गोविंदा किधर है, गोविंदा में खाएंगे। और दिल्ली से प्लान बना के आते हैं, गोविंदा में खाएंगे। बच्चे भी कहते हैं मम्मी, हम मंदिर वाला प्रसाद नहीं खाएंगे। कहाँ खाओगे? गोविंदा में खाएंगे। अच्छा ठीक है, पहले से सेटिंग हो जाती है। अच्छा, कुछ भक्त आए तो हमें बोले प्रभु जी, नो 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 नो, वी विल नॉट टेक प्रसादम हेयर एंड देयर। तो कुछ बच्चे क्या सोचते हैं मानो, कुछ कुछ फैमिली यहाँ आई तो हमें कहती है प्रभु, हम तो एमवीटी में खाएंगे, एमवीटी इज टू गुड, वहां की थाली मस्त है। मैंने कहा कितने की थाली है? कुछ 800 रुपये लेते हैं, बट वेरी गुड थाली। हमने कहा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, आप जाओ, आप ही खाओ एमवीटी में। क्या बात करते हैं?
हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ कि आपके संग में हम लोग कई अनगिनचन वक्तों का साथ ले सके। तो वी आर ऑल्सो ट्राइंग वेरी बेस्ट कि है ना, हम 20 to 27